हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 नंबर्स क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। ये चैप्टर 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स बुक का है। जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है मॉड्यूलो अर्थमेटिक। मॉड्यूलो अर्थमेटिक अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने एक ही वर्ड पढ़ा है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस और मॉड्यूलो दोनों वर्ड्स दिखने में सिमिलर हैं लेकिन फंक्शंस दोनों के बहुत अलग हैं। मॉड्यूलो अर्थमेटिक आपने अभी तक शायद नहीं जानते इसमें होता क्या है, लेकिन आप इसे डेली लाइफ में डेली यूज़ करते हैं। मैंने जैसे लिखा अभी, यू मे नॉट नो इट, आप इसे नहीं जानते लेकिन आप उसे डेली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं ये मॉड्यूलो अर्थमेटिक बनाई किसने, आई कहाँ से। तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस के ज़रिए। जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके कई सारे यूजेस हैं। कार्ल फ्रेडरिक जो गॉस है इनकी कुछ बात कर लेते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है ये बहुत ब्रिलियंट माइंड स्टूडेंट थे। जब ये छोटी क्लास में थे तो एक बार क्लास में टीचर ने बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मतलब जिससे वो बातें ना करें, शांति से कुछ काम में लगे रहें, एक काम दे दिया। काम क्या दिया कि 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर्स का सम निकाल कर दो, क्योंकि इस काम में बहुत देर लगने वाली थी। उन्होंने सोचा सब बच्चे शांति से काम करते रहेंगे। लेकिन जो ये थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 से 100 तक के नंबर्स के पेयर बना लिए, जैसे 1 और 100, 2 और 99, 3 और 98, इस तरीके के पेयर बना लिए। और 1 से 100 के बीच में ये 50 पेयर्स बन गए और हर किसी का सम कितना है 101। तो डायरेक्ट इन्होंने 101 का 50 में मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर दे दिया 5050 1 मिनट के अंदर। टीचर भी मतलब सोच में पड़ गए कि इन्होंने 1 मिनट के अंदर कैसे आंसर दे दिया। और भी उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए अपनी छोटी एज में। उन्होंने एक जो बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने सब अर्थमेटिक के बारे में लिखा था, उसी में उन्होंने इस मॉड्यूलो अर्थमेटिक की बात की। मॉड्यूलो अर्थमेटिक कुछ नहीं, सिर्फ एक रैप नंबर है। रैप नंबर जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे आज सैटरडे है तो हम कल बोलेंगे संडे आएगा। अब संडे के बाद फिर से पूछा जाए क्या आएगा, मंडे आएगा। मतलब मंडे से सैटरडे तक, मंडे से संडे तक हमारी साइकिल चलती है और संडे के बाद फिर से वो मंडे पर स्टार्ट हो जाती है। सेम ऐसे ईयर्स की बात करें तो जनवरी से दिसंबर तक साइकिल चलती है और दिसंबर के बाद फिर वो जनवरी पे आ जाती है। मतलब रिपीटेशंस हो रहे हैं। ऐसे हम क्लॉक की बात करें, 24 आवर क्लॉक की बात करें तो 1 आवर से 24 तक चलते हैं। और 12 आवर क्लॉक की बात करें तो 1 से 12 तक, 12 के बाद फिर से 1। क्या 12 के बाद 13 बजते हैं? 12 आवर क्लॉक में नहीं बजते, 12 के बाद 1 ही बजता है। तो यही मॉड्यूलर अर्थमेटिक है कि मतलब एक रैप हो रही है, हर चीज़ रैप हो रही है, एक टाइम तक चल रही है, उसके बाद वही सेम साइकिल रिपीट हो रही है। और यही बात उन्होंने कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताई। जो मॉड्यूलर अर्थमेटिक है इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन। सबसे पहले तो IBNS आप बुकों में जो नंबर्स वगैरह होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, जो यूनिक नंबर्स दिए जाते हैं। कंप्यूटर साइंस में क्रिप्टोग्राफी वगैरह की जाती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नंबर थ्योरी तो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि रिमाइंडर से इन्होंने मॉड्यूलर अर्थमेटिक बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स की, जहाँ केवल रिमाइंडर का यूज़ होता है वहाँ पे उन्होंने डिवाइड देने का ख़त्म कर दिया। मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन को मॉड्यूलर ने आके बहुत ज़्यादा मदद करी, क्योंकि उसने एक्चुअल कैलकुलेशन के समय को बहुत कम कर दिया। अगर रिमाइंडर्स की हमें ज़रूरत है तो हम सिर्फ मॉड निकाल सकते हैं, उसका एक्चुअल डिवीज़न ना करे हुए। आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलर अर्थमेटिक एक सिस्टम है अर्थमेटिक का फॉर इंटीजर्स के लिए, जहाँ नंबर्स जो हैं वो रैप अराउंड हुए हैं। व्हेन रीचिंग अ सर्टेन वैल्यू, एक वैल्यू तक पहुँचते हैं। इसी को मॉड्यूलस कहते हैं और शॉर्ट में इसको मॉड कहते हैं। तो मॉड्यूलस जैसे मैं बता रही थी कि संडे से चलते, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर से मंडे, ट्यूसडे, मतलब रैप हो रहे हैं, हम एक साइकिल के बाद वापस लौट रहे हैं। इसी को उन्होंने कहा कि यह एक सिस्टम है कि हर चीज़ रिपीट होती है, और इसी का यूज़ करते हुए उन्होंने मॉड्यूलर अर्थमेटिक को बनाया। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे A mod B इक्वल्स टू R, रिमाइंडर होता है। जैसे आपको निकालना है 5 mod 4, तो आपको क्या करना है, 4 का 5 से डिवाइड देना है। 4 का जब हम 5 से डिवाइड देंगे 1 टाइम्स जाएगा 1 रिमाइंडर बचेगा, यही हमारा आंसर है। अब हमसे कहा जाए 7 mod 2 क्या है, तो 2 का 7 से डिवाइड देंगे, 3 टाइम्स जाएगा 6, 1 आंसर आएगा, यही आंसर है। और भी कोई सारे नंबर ले सकते हैं, बड़े से बड़े 21 mod 6 क्या है, 6 का डिवाइड देंगे, 6 3 जा 18, कितने बचेंगे हमारे, 3 बचेंगे, तो रिमाइंडर 3 है, यही हमारा मोड है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस वाले नंबर का इसमें डिवाइड देना है। डिवाइड देकर जो आंसर आता है वही आपका, जो रिमाइंडर आता है वही आपका आंसर होगा। तो A mod B में बस इतना ही करना है। अगर यहाँ जैसे नेगेटिव नंबर भी आ जाए, जैसे ये दिया है 4 का mod -5 से करना है, तो हम यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 4 तो बड़ी नंबर हो गई। जैसे मैं इसे फेयरली करके दिखाती हूँ, जैसे ये इस तरीके से आता है 4 - 5, हमें ये निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। तो मैं कितना नंबर लिखूँ यहाँ पर,
अगर मैं यहाँ -4 लिखती हूँ तो ये भी बड़ा हो जाए, क्योंकि माइनस में जो नंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, वो उतने ही बड़े होते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो अगर मैं यहाँ -1 से भी देती हूँ तो यहाँ -4 आएगा जो कि बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ किससे दूँ, 2 से दूँ, 4 -2 से, तो ये आ जाएगा -8। माइनस करते हैं तो माइनस की वजह से ये साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा। 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 में से 5 जाएंगे तो 3। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम इसी तरीके से अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कि जो हमने अभी तक सीखा उसको हम इम्प्लाई कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है -8 mod 5, तो मैंने बताया था कि इस नंबर का इसमें हम डिवाइड देते हैं तो हम 5 का -8 में डिवाइड देंगे। तो यहाँ छोटा नंबर आता है तो मैं 5 का अगर 1 में दूंगी, अगर मैं 5 1 जा देखूँ तो 5 आता है जो कि -8 से बड़ा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ किस नंबर से डिवाइड देना है, सेम से। अगर मैं -1 से भी देती हूँ तो भी -5 आएगा जो कि इस नंबर से बड़ा होगा। तो मैं -2 से देती हूँ तो 5 -2 यानी कि 5 2 जो 10 माइनस के, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 में से 8 गए 2, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन आपके 1 मार्क में आते हैं पेपर में। नेक्स्ट आपका दिया 9 + 23 mod 12। जैसे कि मैं आपको आगे प्रॉपर्टी बताऊंगी कि आप 9 mod 12 और 23 mod 12 दोनों को निकालें तो आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अभी मैं एडिटिव प्रॉपर्टी का बिना यूज़ किए आपको डायरेक्ट करके बताती हूँ, क्योंकि आप पेपर में किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये डजेंट मैटर कि आप प्रॉपर्टी लगा कर करें या डायरेक्ट करें, क्योंकि आपका आंसर सेम आ रहा है। 9 + 23 कितने हो जाएंगे हमारे, 9 + 23 हमारे हो जाएंगे 32, और हम निकालेंगे 32 mod 12। अब मैं 12 का डिवाइड 32 में दूंगी तो 12 2 जो 24 टाइम ये जाएगा 2 टाइम्स में, और ये हमारे बच जाएंगे 8। तो 8 हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 3 mod 10। 10 का डिवाइड 3 में देंगे। अब हम जब 10 का डिवाइड 3 में देंगे तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो आपको मालूम मैं जा नहीं सकता, तो मैं 0 बार दे दूंगी। 10 0 से 0, और हमारा आंसर माइनस करके 3 आ जाएगा। तो यहाँ इसका जो मोड हो गया वो 3 हो गया। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं, अगर ये वाला नंबर इससे छोटा होता है, अगर जिसमें आप डिवाइड दे रहे हैं वो नंबर उससे छोटा है, तो डायरेक्ट मोड वही आ जाता है। अब 12 mod 4, जब आप 4 का डिवाइड 12 में देंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 3 जा 12 0। तो इसका मोड 0 हो गया। मतलब अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये वाला नंबर इसका फैक्टर है, तो जो हमारा मोड आता है वो हमारा 0 आता है। नेक्स्ट हम करते हैं -17 का मोड 4, यानी कि 4 का डिवाइड -17 में देंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैं -1 लिखती हूँ तो 4 -4 हो जाएगा, माइनस के 4 बड़े होते हैं -17 से। अब अगर मैं -2 लिखती हूँ तो यहाँ माइनस के 8 आएंगे, वो भी बड़े होते हैं। -3 लिखते हैं तो ये भी बड़े आएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, -4 16, वो भी बड़े ही आएंगे, क्योंकि 4 4 जो 16 होते हैं, ये भी बड़े आएंगे। तो मैं 5 टाइम्स देती हूँ, 4 5 जो 20, माइनस के 20 साइन चेंज कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 3, और मोड आ जाएगा हमारा 3 सॉरी एम लिख दिया। नेक्स्ट 9 × 8 72 72 9 × 8 72 72 मोड 5 निकालते हैं। अब सेम इसी तरीके से 5 1 जा 5, कितने रिमाइंडर 2 रिमाइंडर, ये हो गए 22। 5 4 जा 20 मोड 2, तो ये हमारा मोड हो जाएगा 2। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो सिमिलर है सेम कॉन्ग्रुएंसी। आपने क्लास 9th में चैप्टर ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ किया होगा। वहाँ आप क्या प्रूफ करते थे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब उनके एंगल्स इक्वल हैं, उनकी साइड्स की लेंथ इक्वल है, यही तो होता था कॉन्ग्रुएंट। तो सेम यही चीज़ मॉडुलो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में। अगर मैं 9 mod 4 और 5 mod 4 निकालती हूँ तो मैं 4 का जब डिवाइड 9 में दे रही हूँ तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 4 का डिवाइड जब मैं 5 में दे रही हूँ तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि दोनों के रिमाइंडर 1 आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ 9 mod 4 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 5 mod 4 के, क्योंकि मोड में जब हम करते हैं मॉड्यूलो में तो हम किसको देख रहे हैं, हम रिमाइंडर को देख रहे हैं। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों के रिमाइंडर सेम आएंगे, अगर हम सेम नंबर से डिवाइड दे रहे हैं तो मैं 9 में अगर mod 4 से करती हूँ, 5 mod 4 निकल करती हूँ, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो मैं इसे बोल सकती हूँ 9 इज इक्विवेलेंट टू 5 mod 4, जो 9 है वो इक्विवेलेंट है 5 mod 4 के। या मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 4। मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकती हूँ, इसका सिंबल होता है 9 3 लाइन, जैसे वहाँ 9th में हम कॉन्ग्रुएंसी में ये बनाते थे, दो स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन, तो यहाँ तीनों लाइन बनानी है 9 कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 4, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। बस आपको एक बात याद रखनी है, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी mod n के
तो a माइनस बी, जब मैं इसमें से इस नंबर को माइनस करूँगी तो वो इसका मल्टीपल आएगा, यानी कि इसका एक टेबल में आता होगा। जैसे अगर मैं 9 माइनस 5 करती हूँ तो 4 आएगा, और 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। तो कहने का मतलब बस यही है, अगर आपसे ट्रू या फॉल्स में पूछा जाए, आपको जैसे ये दे दिया जाए 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट 3 मोड 2, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये बात ठीक है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स, तो आप देखो कि 4 माइनस 3 करते हैं, यानी कि इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करते हैं तो कितना आता है 1। क्या 1 2 का मल्टीपल होता है? नहीं होता, यानी कि ये बात गलत है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि a माइनस बी अगर हमारा इंटीग्रल ऑफ एन आए, जो अगर a माइनस बी है वो n का इंटीग्रल ही होना चाहिए, तभी वो दो मॉड्यूलर जो है वो इक्विवेलेंट या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे। और हम a माइनस बी का जब डिवाइड देंगे n से तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया जब वो इंटीग्रल है तो इंटीग्रल है तो मतलब उसके मल्टीपल है तो उसका रिमाइंडर तो हमारा 0 ही आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस में कुछ रूल हैं, जैसे अगर हमें दिया है a प्लस बी मॉड n, तो हम क्या करते हैं a का, जैसे यहाँ में बड़े नंबर दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे a का भी मॉड n निकाल लेंगे, फिर b का भी मॉड n निकाल लेंगे, बाद में इन्हें निकाल कर फिर से a प्लस बी मॉड n निकाल लेंगे, तो इससे हमारे ये छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें दिया है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, तो हम दोनों में a प्लस के और b प्लस के, अगर हम यहाँ पर भी कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो हम वहाँ पर भी कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। अगर a कॉन्ग्रुएंट है b मॉड n के तो c भी कॉन्ग्रुएंट है d मॉड n के, तो a प्लस c इक्वल होंगे b प्लस g मॉड n के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a कॉन्ग्रुएंट है b मॉड n के, और अगर a कॉन्ग्रुएंट है b मॉड n के तो हम कह सकते हैं माइनस a भी कॉन्ग्रुएंट होगा माइनस b मॉड n के। दोनों साइड माइनस लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस की जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। a मल्टीप्लाई b मॉड n अगर दिया है तो हम a मॉड n निकाल कर और b मॉड n दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर a कॉन्ग्रुएंट दिया है b मॉड n के तो हम कह सकते हैं देन के ए इक्वल होगा के बी मॉड n के। इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड n के, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड n के और सी कॉन्ग्रुएंट है डी मॉड n के, तो हम कह सकते हैं ए सी इक्वल होंगे बी डी मॉड n के। इसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड n के तो ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट होगी बी की पावर के मॉड n के। मतलब अगर ए और बी मॉड n के कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसकी पावर कुछ भी लिख लें, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। यहाँ मैं बार बार जो कॉन्ग्रुएंट कह रही हूँ इसका मतलब इक्विवेलेंट भी है, तो अगर हम कॉन्ग्रुएंट कहें या इक्विवेलेंट के इससे कोई मैटर नहीं करता। और जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन की, एडिशंस की, ज़्यादातर वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हमारी मॉड्यूलर अर्थमेटिक करती है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। हाँ, इसके लिए एक बात और ध्यान रखें, जैसे कुछ क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है लास्ट 2 डिजिट बताएं कि इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी। ये नहीं दिया होता कि मॉड क्या है, बस जैसे ये दे दिया जाए 765 प्लस 235 कि लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, तो हम क्या करते हैं इनका मॉड 10 निकाल लेते हैं। अगर अगर लास्ट 1 डिजिट पूछी जाए तो मॉड 10 निकाल लेंगे, लास्ट 2 डिजिट पूछी जाए तो मॉड 100 निकाल लेंगे, 3 डिजिट पूछी जाए तो 1000 निकाल लेंगे। मतलब जैसे जैसे हमसे डिजिट पूछी गई तो हम 10, 100, 1000 का मॉड निकाल लेते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, क्वेश्चन करके देखते हैं। एम एल अग्रवाल की बुक से ये क्वेश्चन, फिर मैं आगे ललित शर्मा की बुक से भी कराऊंगी। 43 मोड 6 अगर हम 43 6 मोड निकालें और हम डिवाइड देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर 1 आएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 97 मोड 5 जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। -17 मोड 4, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। 4 - 17, मैं यहाँ अगर 4 3 जा 12 लिखती हूँ तो ये -3 लिखती हूँ तो ये 12 आएंगे माइनस के, जो कि इससे बड़े हो जाएंगे। मुझे इससे छोटा नंबर चाहिए, यानी कि मैं माइनस के 5 लिखूँगी। 4 - 5 जब माइनस के 20 साइन चेंज करते हैं यानी कि प्लस हो जाएगा। 20 में 17 के 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 - 42। 57 में से अगर हम 42 माइनस करते हैं तो हमारे आएंगे 15 मोड 11, और फिर ये आंसर आ जाएगा हमारा 4। 62 + 53, इसको हम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं जो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी करी थी, पर ये तो छोटी डिजिट है तो डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। 115 मोड 7, और आंसर आ जाएगा हमारा 3। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड 576 + 789 मोड 9, हमें ये निकालना है। तो
जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था प्लस करके मोड 7, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 7 6 प्लस 7 8 9 करेंगे तो आएगा 1 3 6 5 13 65। इसका मोड 9 निकालेंगे, जैसे कि रिमाइंडर करके निकालते हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा 6। सबसे पहला एक तरीका तो यही है इसे करने का, लेकिन सेकेंड मेथड यही है जो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ की थी उनका यूज़ कर हमें क्वेश्चन दिया था 5 7 6 प्लस 7 8 9 मोड 9। ये इक्विवेलेंट होगा, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 7 6 मोड 9 प्लस 7 8 9 मोड 9। अब 5 7 6 मोड 9 निकालेंगे तो आंसर आएगा 0 मोड 9, और यहाँ निकालेंगे तो 6 मोड 9। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसको हम प्लस करके लिख सकते हैं, ये मोड 9 हो जाएगा। 0 प्लस 6 कितना हो गया हमारा 6 मोड 9। और अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं 6 मोड 9 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इस वाले से भी और इस वाले से भी। अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 8 2 मल्टीप्लाई 8 1 3 मोड 7। अब इसे करते हैं, तो सबसे पहले उसी मेथड से कराती हूँ, फर्स्ट मेथड से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। 4 8 2 मल्टीप्लाई 8 1 3, ये आएगा हमारा 3 9 1 8 6 6 मोड 7 निकालना है। अब हमें 3 9 1 8 6 6 मोड 7 निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर 6 आ जाएगा। फर्स्ट मेथड तो यही है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी लगाना टफ लगता है तो आप इससे कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड मेथड अगर आपको प्रॉपर्टी लगाना के करना है तो हम कैसे करेंगे 4, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 8 2 मोड 7 मल्टीप्लाई 8 1 3 मोड 7 के, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 मोड 7, क्योंकि 4 8 2 का डिवाइड 6 में देंगे तो रिमाइंडर यही बचेगा, और 8 1 3 का जब हम 7 में डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर बचेगा 1, तो 1 मोड 7 के। अब हम इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है मोड 7, ये हो गया हमारा 6 मोड 7। और ये यहाँ का नंबर यहाँ छोटा ही, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब मोड जिसका हम निकाल रहे होते हैं वो नंबर छोटा होता है तो आंसर वही आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। अब आगे के जो क्वेश्चन है अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।